ओम जय श्री गणेश जी। महान हिंदू सभ्यता पेज पे सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूँगा सामाजिक मैसेज पे। हमारे यहाँ आज भी कई पेरेंट्स हैं जो बच्चियों को एक तरह से बोझ समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर वो स्कूल में ज़्यादा 10th से ज़्यादा पढ़ेगी लिखेगी, अपनी वर्जिनिटी खो देगी, बिगड़ जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो 13-14 साल में शादी करके निपटा देते हैं। बोलते हैं हमारा सर का बोझ उतर गया। पर उससे लड़कियों पे हालत क्या बन। पहली बात तो ये वर्जिनिटी लॉस जैसी बातें आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश दे रहे हैं, किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। बुरा लड़का या बुरा लड़की शादी के बाद भी विवाहोत्तर संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुसेंगी घुसेंगी। सो आपको उनको सामाजिकता सिखानी होगी, क्या रिश्तों की गहराई सिखानी होगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई कहते हैं कि अब आज बच्चों के अबॉर्शन होते हैं, छोटे बच्चों को गिराया जाता है, शादी के पहले बच्चे आते हैं, तो लड़का भी उतना ही जिम्मेदार होता है। तो हमें हमारी जिम्मेदारी को समझना होगा। लड़के लड़कियों को अच्छी एजुकेशन देनी होगी इस बात पे कि बिना संबंध किए अगर यानी बिना शादी के आप संबंध बनाते हो तो आपके अपना जो जनरेशन जिसको आप दे सकते थे वो गलत ढंग से आपको ही मारना पड़ेगा। सो आपको उनको अच्छी शिक्षा देनी होगी बेसिकली। ये अलग मैटर है। और दूसरी चीज़, शादी से बाल विवाह से इफ़ेक्ट क्या होता है। लड़कियां जब ऐसी उम्र में आती हैं, कुछ बोले, सोचें, खेलें कूदें, करियर बनाएं, उस उम्र में वो किसी के घर चली जाती हैं, दूसरे के घर। वैसे में सास ससुर जो होते हैं वो ज़्यादातर अपनी बच्ची बहू पे काबू रखते हैं। ननंद, देवर, जेठ, जेठानी एक्सेट्रा। उनसे उभरते उभरते उसको 20 साल लग जाते हैं। यानी कि वो कुछ खुल के बोल ही नहीं पाती। सास भी होती पूरे घर का काम डाल देगी। जो जो घर में पहले से लोग हैं वो एक तरह से वो नौकरानी जैसा काम करेगी। जब जैसे जैसे वो बूढ़े होंगे वो एक्स्ट्रा, तब तक इसे खुद के बच्चे बड़े हो जाएंगे। अब जब बच्चे बड़े होंगे तो बच्चे अपनी माँ माँ का माँ खुल के बोलना सीख ही नहीं पाती। हमेशा से ही पहले मायके मैं छोटी थी तो मायके वालों को सुनती थी, फिर आके ससुराल वालों को सुनती थी। अब बच्चे बड़े हो गए तो वो उनका सुनेगी। एक तरह से बाल विवाहित जो औरतें हैं वो पारिवारिक गुलामी में ही ज़िंदगी गुजार देती हैं। भाई ये क्या ठीक है। अगर आपकी बच्ची पैरों पे खड़ी है तो सास ससुर या फिर कोई भी ससुराल में गलत बोलेगा तो उसका वो ढंग से विरोध करेगी। वो अपने इंडिपेंडेंट है, वो अपना कमा के खा सकती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप अपनी बच्चियों को बोझ ना समझें और उनको अच्छी शिक्षा दें, पारिवारिक संबंधों को अच्छे से समझाएं, ताकि वर्जिनिटी लॉस जैसी बातें नहीं। और इस तरह की बातें आप जब करते हो तो हमारे यहाँ शादी के बाद कई लोग विदेश कमाने जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं। अगर बच्चा यही सब बातें अपने घर से सुनेगा तो वो अपनी बीवी और बच्चों पे कैसे भरोसा करेगा। सो बेतुर की बातें छोड़िए। अगर लड़कियां स्ट्रांग होगी तो समाज स्ट्रांग होगा। वो अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाएगी तो देश स्ट्रांग होगा। उस तरह से सारी दुनिया में अगर औरतें अगर स्ट्रांग हैं उनकी आने वाली नस्लें स्ट्रांग होगी। जो सबसे पहली जो टीचर होता है वो माँ होती है बच्चों का। और वो ही सबसे अच्छा सिखा सकती है और बच्चा भी सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी माँ पे ही करता है। तो आपको अपनी बेटियों को, आपको अपने इनको स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनको इंडिपेंडेंट करना होगा ताकि अच्छा भविष्य आए। और वो जो भविष्य बच्चों का बने वो अच्छे से वो संभाल सके। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, बाल विवाह के खिलाफ सबको जागरूक करें। इसी में सबका हित है। सब खुशहाल रहें, सब खुश रहें। हम लोग सोच बदल लें, अच्छी सोच रखें तो इसी माँ धरती पर स्वर्ग है। मौत के बाद स्वर्ग किसने देखा मुझे पता नहीं, मौत के बाद नर्क किसने देखा मुझे पता नहीं। बोलने वाले जाने, अगर वो जाके आए हैं तो वो मर के ज़िंदा हो गए। पहली बात तो अगर मैंने ये स्वर्ग देखा तो इस धरती पे देखा। अगर हम अच्छी सोच रखते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, उस जगह पे स्वर्ग होता है। कहीं बुराई हो रही है उस जगह नर्क होता है। तो आपको अगर दुनिया स्वर्ग जैसी बनानी है, आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य देना है, तो आप बाल विवाह जैसी कुरीति को बंद करना होगा। ओम जय श्री गणेश जी। महान हिंदू सभ्यता पेज पे सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। वासुदेव कुटुंब के वासी हैं। सबसे प्यार करो, मिलजुल के रहो, दुनिया में राम राज आए। सबसे प्यार करो, मिलजुल के रहेंगे तो दुनिया में राम राज होगा। राम राज यानी वासुदेव कुटुंब, सभी अपने सबसे प्यार हो। थैंक यू वेरी मच। वेलकम महान हिंदू सभ्यता पेज पे।